दोस्तों आज हम आपके लिए 50 शेड्स मूवी पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्रिश्चियन और एलेना का बेशुमार प्यार और जैक के बदला लेने की आग दिखाई देगी। जैसे कि हमने पार्ट 2 के एंडिंग में देखा था कि क्रिश्चियन ने एना को शादी के लिए प्रपोज किया था। इस पर एना राजी भी थी और हमें अब इसके तीसरे पार्ट में इन दोनों की शादी दिखाई जाती है। इसके बाद ये दोनों हनीमून के लिए जाते हैं। इसी दौरान क्रिश्चियन की असिस्टेंट उसे वीडियो कॉल करके बताती है कि हमारे सर्वर रूम में किसी ने ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। ये सुनकर क्रिश्चियन डेटा के बारे में पूछता है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि हाँ, वो आपकी पर्सनल फाइल्स लेके आए। ये सब बात एना भी सुन रही होती है। ये दोनों एक वीडियो फुटेज देखते हैं जिसमें जैक, जो कि एना का पुराना बॉस था, वो फाइल्स ले जाता हुआ दिखाई देता है। यानी अब जैक फिर से इनकी जिंदगी में वापस आ चुका है। ये जानकर ये दोनों ही तुरंत ही अपने हनीमून को छोड़कर वापस घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद क्रिश्चियन एना को अपनी सिक्योरिटी से मिलवाता है और जब एना अपने ऑफिस के कैबिन में पहुंचती है तो वो कैबिन देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका कैबिन बदला हुआ था। यानी अब एना का प्रमोशन हो चुका था। बट कहीं ना कहीं एना के दिमाग में ये बात भी आती है कि शायद क्रिश्चियन की वजह से ही तो ये सब नहीं हुआ। इसलिए एना क्रिश्चियन से पूछती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर लेती। इस पर एना कहती है कि मैं अपना नाम खुद बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर क्रिश्चियन बहुत खुश होता है। ऑफिस टाइमिंग खत्म होने के बाद क्रिश्चियन एना को लेकर एक जगह जाता है जहाँ उसने अपने और एना के लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीदा था, लेकिन फिर भी वो इसे बनवाने के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाता है। ये क्रिश्चियन के भाई एरिक की दोस्त है। जिया एना के सामने क्रिश्चियन के साथ फ्लर्ट करती है और जब क्रिश्चियन कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाता है तो एना जिया से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे काम की वजह से ही क्रिश्चियन ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, लेकिन उससे दूर रहो ताकि ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिले। इसके बाद जिया क्रिश्चियन से दूरी बना लेती है। इसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं। तभी क्रिश्चियन एना से कार ड्राइव करने के लिए कहता है। एना की तेज ड्राइविंग की वजह से उनकी सिक्योरिटी दूर रह जाती है। तभी क्रिश्चियन के पास सिक्योरिटी कॉल कर उसे बताती है कि एक गाड़ी आपका पीछा कर रही है। ये सुनकर एना गाड़ी तेज चलाती है और वो गाड़ी इनका पीछा नहीं कर पाती। बाद में जब वीडियो फुटेज देखते हैं तो इन्हें कार में एक लड़का नजर आता है। इन्हें लगता है जरूर कोई जैक का दोस्त होगा। बाद में वीडियो फुटेज देखते हैं तो इनकी कार में एक लड़की नजर आती है। इन्हें लगता है कि जरूर जैक की कोई दोस्त होगी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी बीच क्रिश्चियन अपने तीनों सेक्रेटरी से न्यूयॉर्क मीटिंग में उसके साथ जाने के लिए कहता है और एना को भी बोलता है, लेकिन एना कहती है कि उनकी यहाँ कुछ मीटिंग्स हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी और तुम मेरी फिक्र मत करो, सिक्योरिटी है ना मेरे साथ। इसके बाद क्रिश्चियन न्यूयॉर्क चला जाता है और एना बिल्कुल अकेली रह जाती है। अगले दिन एना को ऑफिस में उसके दोस्त कैट का मैसेज आता है और उसके कहने पर वो उससे मिलने जाती है, जबकि एना जानती थी कि अगर क्रिश्चियन को पता चला तो वो बहुत नाराज होगा। और जब एना अपने घर वापस आती है तो उसे अपने घर में एक्स बॉस यानी कि जैक नजर आता है। जैक एना की गर्दन पर चाकू रख देता है, लेकिन तभी एना की सिक्योरिटी आकर उसे बचा लेती है और जैक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन घर आता है, लेकिन वो एना से बहुत नाराज था। इसलिए जब ये लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो क्रिश्चियन उसे काफी हर्ट करता है। इस पर एना कहती है कि ये प्यार नहीं था। क्रिश्चियन कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ऑफिस से कहीं नहीं जाओगी। एना कहती है अच्छा, तो इस तरह तुमने मुझसे बदला लिया है। क्रिश्चियन कहता है कि मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मुझे पता चला कि जैक ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। एना कहती है कि तुम जानते थे कि वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली को भी मारना चाहता है। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है और फिर एना इसे गले लगा लेती है। क्रिश्चियन एना का मूड फ्रेश करने के लिए एना की दोस्त केट, जॉय और अपनी बहन मिया और भाई एरिक के साथ एक ट्रिप प्लान करता है और ये सब बहुत एंजॉय करते हैं। इसी बीच एरिक अपनी मंगेतर केट को रिंग पहनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और सब बहुत खुश होते हैं। इधर क्रिश्चियन और एना की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब इनके बीच बच्चे की बात होती है तो क्रिश्चियन एना को साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ जैक को $5 लाख जमा करने की शर्त पर जेल से बेल मिल चुकी थी। इस खबर से एना बहुत परेशान होती है। इसी बीच एना को अपनी मां बनने की खबर भी मिलती है। फिर वो शाम को बच्चे के बारे में क्रिश्चियन को बताती है। हालांकि वो जानती थी कि क्रिश्चियन अभी फादर बनने के लिए राजी नहीं है, इसलिए दोनों में लड़ाई होने लगती है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि मैं बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। एना कहती है मैं भी नहीं हूँ। इसके बाद क्रिश्चियन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और एलेना, जिसके साथ क्रिश्चियन ने पहली बार संबंध बनाए थे, उसके पास जाता है और नशे की हालत में कुछ देर बाद वापस घर आता है। जब क्रिश्चियन सो जाता है तो उसके फोन पर एलेना का मैसेज होता है, जिसे देखकर एना समझ जाती है कि आज क्रिश्चियन एलेना के पास गया था। अगली सुबह एना क्रिश्चियन पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है या तो इस बच्चे को हम मिलकर संभालेंगे या फिर मैं इसे अकेले पालूंगी। इन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है। हालांकि क्रिश्चियन अपनी गलती मानकर उसे सॉरी बोलता है, लेकिन एना गुस्से में ऑफिस चली जाती है। तभी उसे मिया, जो क्रिश्चियन की बहन है, उसका कॉल आता है, जिस पर जैक बोलता है और उसे मिया की किडनैपिंग के फोटोज भी सेंड करता है और कहता है कि जो सब मेरा था वो उस क्रिश्चियन को मिला। अगर तुम मिया को बचाना चाहती हो तो तुम्हें $50 लाख देने होंगे और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे।
ये सुनकर एना सिक्योरिटी से छुपकर बैंक जाती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम को देखकर बैंक का मैनेजर क्रिश्चियन को फोन करता है। क्रिश्चियन को लगता है कि एना उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जैक जेल से बाहर आ चुका है और उसकी बहन मिया गायब है और इन सब का कनेक्शन उसे एक ही लगता है। इधर एना को ये सब पैसे मिल जाते हैं, तभी जैक एना को कॉल करके उसके पास में खड़ी कार में बैठने के लिए कहता है, साथ ही अपना फोन वहां मौजूद आदमी को देने के लिए भी कहता है। इस पर एना बैंक के मैनेजर का फोन लेकर उसे दे देती है और अपना फोन बैग में ही रखती है, जिससे क्रिश्चियन उसके लोकेशन का पता लगा सके। ये जानकर क्रिश्चियन भी एना के पीछे चल देता है। एना जैक की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और जैक को पैसे दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लेके आई हूँ, अब तुम मिया को छोड़ दो। जैक एना से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जॉब गंवानी पड़ी, इसलिए जैक अपना बदला लेने के लिए उसके साथ मारपीट करने लगता है। एना प्रेग्नेंट थी, लेकिन जैक उसके पेट पर लात मारता है। एना खुद को बचाने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकालती है और जैक के पैर को शूट कर देती है। इसी दौरान यहाँ क्रिश्चियन और पुलिस आ जाती है और जैक को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। एना की हालत बहुत खराब होती है, इसलिए जैक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही एना को होश आता है तो उसके सामने क्रिश्चियन होता है। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि हमारा बच्चा सही है ना? क्रिश्चियन कहता है कि हाँ, हमारा बच्चा एकदम ठीक है। साथ ही क्रिश्चियन एना का हाथ पकड़कर यह भी कहता है कि एना, अब मुझे तुम्हारे साथ मेरा बच्चा भी सही सलामत चाहिए। मैं उस वक्त तुम्हें खोने के डर से बिल्कुल सहम गया था। इस पर एना कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो और मेरा प्यार कभी भी नहीं पट सकता। अगले सीन में जब एना पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो क्रिश्चियन उसे घर ले आता है और फिर दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है, बल्कि इनका रिश्ता और प्यार जो होता है वो पहले से और मजबूत हो जाता है। हालांकि जैक का जेल से बाहर निकलना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी ये लोग जैक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसी बीच क्रिश्चियन को पता चलता है कि वो दोनों एक ही फॉस्टर फैमिली के पास रहते हैं। फॉस्टर फैमिली का मतलब होता है कि ये फैमिली अनाथ बच्चों को कुछ समय के लिए अपने साथ रखती है, क्योंकि ये दोनों ही अनाथ थे। जैक को लगता है कि क्रिश्चियन को जिस फैमिली ने गोद लिया था, अगर उसकी जगह वो फैमिली जैक को ले लेती तो शायद आज जैक क्रिश्चियन की जगह होता। क्रिश्चियन एना से कहता है कि अगर मॉम मुझे गोद नहीं लेती तो आज मैं जेल में होता और जैक मेरी जगह होता। इस पर एना क्रिश्चियन को समझाती है और कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम जैक की जगह कभी भी जेल में नहीं होते, बल्कि कहीं अच्छी जगह ही होते। ये सुनकर क्रिश्चियन बहुत खुश होता है। अगले दिन क्रिश्चियन अपनी असली माँ की कब्र पर एना के साथ जाता है। हालांकि आज से पहले क्रिश्चियन अपनी माँ की कब्र पे नहीं गया था, लेकिन अब क्रिश्चियन बहुत बदल चुका था। उसने सबको माफ कर दिया था। अगले सीन में हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जो कि क्रिश्चियन और एना का बेटा था, जिसका नाम था टेडी। क्रिश्चियन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश होता है और फिर कुछ सालों के बाद एना प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी टेडी का दूसरा साथी आने वाला था। इस तरह इस फैमिली की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? वैसे आपको इस फिल्म का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।